ऐसा क्या हुआ है जो कि नूर को रोना पड़ा? नूर के रोने की असल वजह क्या थी? इन बहन भाइयों का मिलना जुलना ये सब एक नाटक है व्यूज़ के लिए या फिर हकीकत है? ये सब लोग नाटक क्यों कर रहे हैं? इनकी ऐसी क्या मजबूरी है जो कि ये नाटक करने पर मजबूर हो गए हैं? नाज़िया सरफराज एंड फैमिली से दूरी क्यों बढ़ा रही है? नाज़िया सरफराज की फैमिली से दूर क्यों बढ़ा रही है दूरी? और जब घर छोटा था तो सब ये लोग एक थे, एक परिवार था, एक मुट्ठी थी, एक मतलब कि एक हाथ था, और आज ये सब बिखर गए हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं वही डेली रूटीन के साथ, और यहाँ आप लोगों को सरफराज और रियाज दोनों भाई एक साथ दिख रहे हैं। तो जी गाइस ये कल की वीडियो का क्लिप है, और जो कि सरफराज की वीडियो का क्लिप है, और ये सरफराज की एक मजबूरी थी जो कि ये यहाँ साथ बैठा हुआ था, जबकि उसके साथ क्या हादसा हुआ है पर उसमें कोई इनके साथ नहीं है, और ना ही रियाज ने उनसे कहा कि चलो भाई कोई बात नहीं, अब आप ऐसा करो मेरे साथ आ जाओ। तो पूरी कहानी मैं आप लोगों को बताती हूँ। वैसे आप लोगों ने वीडियो तो देखी होगी, पर जिन्होंने नहीं देखी उनका भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बाकी जो कमेंट्स होंगे उन पर मैं रिएक्शंस आप लोगों को देती हूँ कि भाई क्या बात है क्या नहीं है। तो सिर्फ एक पॉइंट रखने वाली बात होती है, बाकी एक से रिएक्शंस वगैरह से कोई बात नहीं होती है। और बाकी जो भी आप लोगों के साथ मसले मसाइल होते हैं, यानी कि हम सिर्फ वीडियो देख के उस पर रिएक्शंस देते हैं और उस पर बात करते हैं। बाकी हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं होता किसी से पर्सनली, कोई ऐसी वो नहीं है कि हम उनको टारगेट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। तो जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ हम वीडियो देख के उसके ऊपर रिव्यू देते हैं। आप लोगों को रिव्यू पसंद आए ना पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बता दिया करें, क्योंकि रिव्यू वाले भी उसी चीज़ पे रिव्यू देते हैं जो कि वीडियो के अंदर पॉइंट होता है। उस पॉइंट को पकड़ते हैं, उस बात को पकड़ते हैं और उस कमेंट्स को पकड़ते हैं जिस पे फिर रिएक्शन दिया जाए। तो गाइस मैं भी वही काम कर रही हूँ, तो लिहाजा मेरा किसी के साथ कोई पर्सनली इशू नहीं है, कोई पर्सनली बात नहीं है। तो जी गाइस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और मज़ीद वीडियो आगे बढ़ने से पहले कि जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइस बस चलते हैं हम आगे की तरफ। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि नाज़िया और सरफराज अभी तक एक दूसरे के साथ पहले जैसे नहीं हुए हैं, उनमें अभी तक पहले जैसी कोई बात नहीं है। और सबसे मेन बात के कल की वीडियो में नूर क्यों रोई है, नूर को क्या बात बुरी लगी जिसकी वजह से नूर रोई है, और सबसे मेन बात के इन फैमिली वालों का मिलना जुलना क्या एक है या फिर एक ये नाटक है, और जीनत आजकल अपना वक्त कैसे गुजार रही है और किस मुश्किलों का सामना कर रही है, वो भी सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि जाएगा इस जैसे कि आप लोग जानते हैं माशाल्लाह जीनत जिस बहन भाइयों में जिस माँ बाप में रह रही थी, माँ छोटी से छोटी बात को भी माशाल्लाह इतने चीख के गूंज के बताया जाता था और एंजॉय करके बताया जाता था। पर आजकल वो अकेली रह रही है और उसको अकेलापन काट रहा है। तो उसके लिए आजकल उसने क्या अपनी मतलब कि एक साथी का, यानी कि किस तरीके का साथी उसने ढूंढ लिया है जो कि उसका अकेलापन दूर करे और उसको अकेलेपन की कमी, यानी कि अपनों की कमी महसूस ना होने दे। तो वो चीज़ें भी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बाकायदा आप लोगों ने देखा कि पिछली वीडियो पे जब नाज़िया सोफ़िया के कपड़े लेकर आई है, तो वहाँ पे भी लोगों ने कितना मतलब कि लोगों को एक मौका मिल गया था बात करने का, या फिर वो मौका नाज़िया ने दिया था फिर या फिर नाज़िया खुद ये चाहती थी कि इस बात पे वीडियो बने और ये बात उठे। तो गाइज़ बात करते हैं कि इन फैमिली वालों का मिलना जुलना एक नाटक है या सब ड्रामा है। तो गाइज़ एक कमेंट्स ऐसा आया है कि गाइज़ उसमें लिखा हुआ है कि ये जो सब मिल रहे हैं जुल रहे हैं ये सब एक ड्रामा है और सिर्फ व्यूज़ के लिए है, सब्सक्राइबर के लिए है, और इनका इसके अलावा कोई इतना फैमिली बॉन्डिंग अब नहीं है। क्योंकि आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर रुझान जो होता है वो सिर्फ जीनत के घर में ही होता है। ज़्यादातर किसी को मिलना होता है तो वो जीनत के घर पे ही मिलते हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा कि नाज़िया अपनी अम्मी के घर जाती है, जीनत अपनी अम्मी के घर जाती है, सरफराज जाता है पर नूर इतना नहीं जाती है। और दूसरा ये है, और नूर नाज़िया का अभी तक ना ही सरफराज के घर पे आना हुआ है, ना ही सरफराज और नूर का अभी तक नाज़िया के घर जाना हुआ है। क्योंकि यूसुफ और
उज़्मा की जो थी एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। वो लोग आपस में बहुत खेलते थे, बहुत एंजॉय करते थे। पर आजकल ये आप लोगों को दिख रहा है कि अगर यूसुफ का दिल नहीं लगता तो वो अपनी ज़ीनत फूफो के घर आ जाता है, पर दादी के घर भी बहुत कम जाता है, या फिर नूर नाज़िया के घर तो बिल्कुल ही नहीं जाता कि चलो भाई मिलना है नूर से उज़्मा से, तो चलो मैं उज़्मा के घर जाके मिल लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। वैसे उज़्मा भी बिज़ी रहती है अपनी पढ़ाई वगैरह में, उसको भी बहुत कम टाइम मिलता है। तो बात मैन हमारी ये है कि लोगों का कहना है कि इन लोगों का मिलना जुलना अभी तक एक नाटक है और ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ये सब ये लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। और नाज़िया ने सरफ़राज से दूरियां बढ़ा ली हैं, क्योंकि नाज़िया इतना ज़्यादा सरफ़राज से मिलती जुलती नहीं है, ना ही उसका आना जाना है। उसका सिर्फ अपनी अम्मी के घर जाना है, रियाज से मिलना है और ज़ीनत से मिलना जुलना है। बाकी वो ज़ीनत के घर पे भी अभी तक कैमरे में नहीं आई है, विदाउट कैमरे वो जा चुकी है, पर कैमरे में अभी तक वो ज़ीनत के घर पे भी नहीं आई है। और लोगों का कहना है कि वो सरफराज के घर पे नहीं गई, तो गाइस वो कैमरे के सामने अभी तक ज़ीनत के घर में भी नहीं आई है। ज़ीनत ही नाज़िया के घर पे गई है, ज़ीनत ही अम्मी के घर पे गई है, ज़ीनत ही सरफराज के घर पे गई है, पर नाज़िया ना ही सरफराज के घर पे आई है, ना ही ज़ीनत के घर पे आई है। अब असल वजह जो कि इनकी लड़ाई झगड़े की थी या कुछ भी थी, तो वो अभी तक समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि सरफराज और रियाज का झगड़ा था, क्योंकि घर सरफराज ने छोड़ा था और सरफराज और रियाज का झगड़ा था। अब सरफराज और रियाज दोनों भाई फिर एक हो गए हैं, और जो नाज़िया बीच में बोली थी वो समझो एक तरीके से दूध में से मक्खी निकल गई है, जैसे कि वो वाला बात मिसाल होती है कि दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया है। तो अब दोनों भाई एक हो गए हैं। नाज़िया का सिर्फ ये कहना था कि मैंने सिर्फ बीच वाली बन के इनको बात समझाने की बात बताने का एक तरीका सोचा था, पर वो तरीका कुछ और बन गया, वो बात कुछ और बन गई। तो इस बात के ऊपर अलग अलग बातें लोग कर रहे हैं। तो फ़िलहाल लोगों का तो काम है कहना, और लोग कहते रहेंगे, लोगों का काम है बोलना और लोग बोलते रहेंगे, तो वाली मिसाल हो गई है। तो फ़िलहाल इनकी फैमिली के अंदर अभी तक कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हैं, कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं, तो उसकी वजह से अभी भी इनकी फैमिली में कुछ ना कुछ लोग बात बनाते हैं और बात करते हैं नूर के रोने की। तो गाइस नूर के रोने की वजह कुछ भी नहीं है। एक उनकी व्यूवर्स को लगा कि नूर रोई है बहुत ज़्यादा, पर क्या पता उसकी तबीयत सही भी ना हो, क्योंकि अगले दिन वो डॉक्टर के गई है। और आजकल सरफराज ने बताया कि जैसे कि वो डॉक्टर के यहाँ उसका आना जाना लगा हुआ है रोज़ाना का, क्योंकि इस कंडीशन में अक्सर ऐसा हो जाता है कि इंसान की तबीयत अनबैलेंस हो जाती है, वो कभी 19-20 चलती रहती है, तो इस वजह से भी अक्सर चेहरे पे वरम आ जाती है या सूजन आ जाती है, तो अक्सर ऐसा हो जाता है। और फिलहाल अब बात करते हैं ज़ीनत के अकेलेपन की, कि माशाल्लाह जैसे कि वो जानते हो आप लोग, वो माशाल्लाह बहन भाइयों में रही है, और उनमें बात करने का तरीका इन बहन भाइयों का कुछ ऐसा है कि छोटी सी बात भी होती तो आपस में चीख के चिल्ला के, यानी बहुत अच्छा लगता है जब पूरी फैमिली का व्लॉग एक साथ देखते हैं और ये लोग आपस में बातें करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। पर अब ज़ीनत बहुत अकेली सी अपने आप को फ़ील कर रही है, और अफ्तारी में खाने में चलो, और अफ्तारी में भी आपने देखा है कि बेशक वो अब्बा उनके साथ रहते हैं, ऊपर नीचे ये लोग रहते हैं, पर अफ्तारी में ज़ीनत अकेली होती है, कोई उसके साथ नहीं होता है। तो अब 2 वीडियो से उसने ऐसा कर लिया है कि गली की कोई बच्ची है उनको वो साथ रख लेती है, उनको कोई बाज़ार वगैरह जाना होता है ज़ीनत को, तो उनको ले लेती है, और उसके साथ-साथ वो अपनी मतलब कि अच्छी बुरी बातें करती रहती है उनके साथ, उनकी पसंद का पकाती है, उनकी पसंद का पूछती है कि भाई क्या है, क्या नहीं है। तो ज़ीनत ने आजकल ये तरीका अपनी वीडियो में रखा हुआ है अपना अकेलापन दूर करने का अपने आप से, जो कि एक इंसान अकेले वो काम में भी लग जाती है, खाना पकाना भी कर लेती है, पर एक अकेलापन उसको खा रहा है, अकेलापन उसको काट रहा है। तो इस वजह से वो बच्ची छोटी जो है उनको अपने साथ रख लेती है, उनसे बातें करती रहती है, उनसे उनकी पसंद पूछती रहती है, और खाने का भी पूछती है, तुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उनकी पसंद का पकाती भी है, खाती भी है, और उनकी पसंद का ख्याल भी रखती है। तो गाइज़ यहाँ पे ज़ीनत को देख के एक थोड़ी सी मतलब कि
अजीब सी फीलिंग होती है। और माशाल्लाह जब वो उसके बहन भाई आते हैं उनमें इतनी मशगूल हो जाती है, उनमें गुल हो जाती है, उनमें इंजॉय करती है, तो उसके चेहरे का लुक अलग ही होता है, चेहरे पे अलग सी फ्रेशनेस होती है, क्योंकि अपनों की बात अलग ही होती है। पर वही बात है, जहाँ दिलों में खटास पड़ जाए या दिलों में बुराई आ जाए तो फिर वो बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत अजीब सा लगता है और एक उखड़ा उखड़ापन रहता है। अब आप देख सकते हो कि सरफराज भी रियाज को मिला, जबकि सरफराज ने बताया है कि मैं अम्मी के घर जाता पर अम्मी और कहीं गए हुए थे, तो इसलिए मैं ज़ीनत के घर आ गया। तो सरफराज उसको मिला भी, तो फिर रियाज उसको मिला भी, पर रियाज ने ये नहीं कहा चलो भाई आप ऐसा करते, मैं आ गया हूँ आप घर चलो। तो उसने उसको सिर्फ ज़ीनत के घर पे छोड़ दिया। बाकी वो व्लॉग बना रहा था, बाहर का अपना पुराना मोहल्ला दिखा रहा था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छा भी लगा देख के कि वहाँ मिलजुल के सब ऐसे खड़े हुए हैं, बातचीत हो रही है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को किस हद तक पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस जो है वह आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो में क्या चीज़ आपको सही लगती है, क्या गलत लगती है, कौन सी बात सही लगती है, कौन सी गलत लगती है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि उन पे हमें बात करने का और अच्छा मौका मिल जाता है और अच्छी बात पता चल जाती है, या फिर जो हमसे गलती हुई होती है उस गलती का हमें पता चल जाता है कि हाँ वाकई हमने भी शायद कोई गलती की है जिसकी वजह से हमारे पास ये कमेंट्स आया। क्योंकि अक्सर ही एक दूसरे की बात एक की बात कोई दूसरा ही नोट करता है और वही उसको बताता है कि शायद आपने ये बात गलत की है, और हमें भी खुद रियलाइज़ होता है कि हाँ शायद हमने ये बात गलत की है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।